एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं यमुना। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जमीनों के शासकीय मूल्यों में संशोधन किए जाने के फैसले का प्रदेश भर में स्वागत किया जा रहा है। विष्णुदेव साय के इस निर्णय से किसानों, मध्यम वर्गीय परिवारों और व्यावसायिक वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। गजेंद्र यादव के नेतृत्व में दुर्ग बाईपास टोल प्लाजा के पास मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। सरकार की इस फैसले के तहत खास तौर पर दुर्ग जिला में जमीनों की दरों से 25 से 40% तक की कमी की गई है। कारोबारियों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए मंत्री गजेंद्र यादव के सतत प्रयासों की सराहना की। होली के आगमन के साथ दुर्ग नगर निगम प्रशासन द्वारा आयोजित होलिका दहन और फूलों की होली कार्यक्रम में राजनीतिक दूरियां रंगों में घुलती दिखी। जैसे ही होली खेले रघुवीरा अवध में की धुन गूंजी, माहौल पूरी तरह फाल्गुनी हो गया, जिसने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। महापौर अलका बागमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। सभी ने शहर वासियों से शांतिपूर्ण और सुरक्षित होली मनाने की अपील की। भिलाई में न्यू प्रेस क्लब ऑफ भिलाई द्वारा होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पहला आधिकारिक आयोजन रहा। इस अवसर पर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह और SP विजय अग्रवाल ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। समारोह में सांसद विजय बघेल, HTC ट्रांसपोर्ट एवं सर्व समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, छोटू समाज सेवी प्रभुनाथ मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेसी मुकेश चंद्राकर, युवा नेता मनीष पांडे, SR हॉस्पिटल एंड कॉलेज के डायरेक्टर व लोकतंत्र प्रहरी के प्रधान संपादक संजय तिवारी सहित विष्णु पाठक विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष अनिल गुप्ता एवं महासचिव दिलीप शर्मा सहित समस्त पदाधिकारियों को अतिथियों ने शुभकामनाएं दी। रंगों की फुहार, नगाड़े की धुन और आपसी भाईचारे के साथ यह होली मिलन समारोह हर्षोल्लास के वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के सती चौरागंज पारा में इस वर्ष भी अपनी ऐतिहासिक परंपराओं को निभाते हुए सिर्फ गोबर के कंडों से होलिका दहन किया गया। आमतौर पर होली के दिन लकड़ियां और अन्य वस्तुएं जलाने से प्रदूषण फैलता है, लेकिन यहाँ बीते 10 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गोबर के कंडों, कपूर, लौंग, इलायची, गुड़ और नीम के सूखे पत्तों से होलिका दहन किया जा रहा है। इस पहल से न केवल प्रदूषण कम हो रहा है बल्कि गौशालाओं को आर्थिक सहयोग भी मिल रहा है। करीब 100 वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और होली के पर्व को हर्षोल्लास से मनाया। होली के जश्न के बीच एक परिवार में ऐसा विवाद हुआ जिसने खूनी रूप ले लिया। जामुल थाना क्षेत्र के रावण भाटा इलाके में देर रात चाचा आशीष साहू अपने भतीजे हेमंत साहू के साथ शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि गाली गलौज के बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसी दौरान आरोपी चाचा ने पास में रखी लोहे की पाइप से हेमंत के सिर के पीछे ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से हेमंत साहू जमीन पर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मृतक की पत्नी ने जामुल थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी आशीष साहू को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में होली के त्योहार को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। अंबेडकर अस्पताल रायपुर ने त्योहार के मद्देनजर अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। अस्पताल प्रबंधक ने साफ किया है कि होली के दिन भी इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे लगातार जारी रहेगी। हालांकि 4 मार्च को शासकीय अवकाश के चलते OPD सेवाएं बंद रहेगी, लेकिन मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधाएं नहीं होने दी जाएगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर ने सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल टीम को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर मरीजों को TKNS सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल भेजने के लिए एम्बुलेंस सेवाएं भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
होली पर्व को देखते हुए राजधानी रायपुर में यातायात पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शहर भर में 42 चेकिंग पॉइंट बनाकर सघन जांच अभियान चलाया गया है। ब्रीथ एनालाइजर से जांच में 130 वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पाए गए। सभी के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई कर वाहन जब्त किए गए। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि होली तक विशेष अभियान जारी रहेगा और दोषियों को 10 से 15,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि त्योहार के दौरान जिम्मेदार नागरिक बने और नशे में वाहन न चलाएं। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह के दौरान छात्रों ने दो गुटों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ छात्र जबरन स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसका दूसरे गुट ने विरोध किया। इसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और जमकर लात घुसे चले। यह पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का है। हालांकि कोनी टीआई का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 4 दिन पहले यूनिवर्सिटी में एबीपीवी के होली मिलन कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर चढ़ने को लेकर विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऑपरेशन थिएटर में कॉटरी मशीन में अचानक स्पार्किंग के बाद आग लग गई, जिससे प्रसूता महिला 30 से 35% तक झुलस गई। हालांकि डॉक्टरों की तत्परता से आग पर काबू पाया गया और बाद में सुरक्षित प्रसव कराया गया। घटना के इस दिन पहले ही मशीन की सर्विसिंग हुई थी, जिससे मेंटेनेंस प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। सिविल सर्जन ने मामले की लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। अंबिकापुर में एक बेटे ने शराब के नशे में अपने ही पिता की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि प्रभात केरकेट्टा नशे की हालत में पिता के घर पहुंचा। डांट लगाने पर दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में बेटे ने टांगी के पिछले हिस्से से पिता के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने शव को पास की पानी टंकी में छिपा दिया और फिर बिरयानी खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। सूचना मिलने पर मणिपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत की खबर के बाद कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। भारत के सिवा मुसलमान भी सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बाजार बंद है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प के बाद लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने खाड़ी देशों के प्रमुख नेताओं से बात कर भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा की। खाड़ी देशों में 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता है। राज्यसभा चुनाव 2026 से पहले भारतीय जनता पार्टी के 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। असम से तेरास गोवाला और जगेश मोहन को मौका मिला है। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को टिकट दिया गया है। ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार को पार्टी ने मैदान में उतारा है। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने एक लेख में कहा है कि 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की है कि उनके सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अमेरिका और इजराइल के कथित टारगेटेड अटैक में हत्या कर दी गई। सोनिया गांधी के मुताबिक जब 2 देशों के बीच कूटनीति बातचीत चल रही हो, इस दौरान किसी मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष की हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत सरकार ने न तो इस हत्या की निंदा की और न ही ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की कथित टारगेट किलिंग पर भारत सरकार की चुप्पी को लेकर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हटना है। मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिसके चलते कई देशों ने एहतियात एयर स्पेस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस बीच यूएन के कई शहरों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। इन्हें सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए स्पेस जेट ने आज 4 स्पेशल फ्लाइट चलाने का फैसला किया है। ये फ्लाइट्स फुजेराह से दिल्ली, मुंबई और कोच्चि के लिए संचालित होगी। स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह ने कहा कि ऐसे समय में भारतीय नागरिकों की मदद करना कंपनी की प्राथमिकता है। एयरलाइंस ने यह भी संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर और विशेष उड़ानें चलाई जा सकती है।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में ईरान ने 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। हालांकि वैज्ञानिक इसे सामान्य भूकंपीय गतिविधि बता रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इसे लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा। मैक्रों ने साफ कहा है कि फ्रांस अपने न्यूक्लियर बेड़े को मजबूत करेगा, लेकिन हथियारों की संख्या सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मैक्रों ने यह भी ऐलान किया है कि यूरोप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रांस अपने परमाणु सशस्त्र विमानों की अस्थायी तैनाती सहयोगी देशों में कर सकता है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP News, आपकी आवाज।